माननीय सदस्यगण, मेरी बात सुनिए। माननीय सदस्यगण, अगर ये जो बिल आपके समक्ष अभी मतदान हुआ है, अगर इस बिल पे वाकई आपका विरोध था, इस बिल पे अगर आप इस बिल का पे विरोध करना चाहते थे तो विरोध का तरीका आपके पास था। आपने अमेंडमेंट मूव किया था, अमेंडमेंट में पूरा आपका अधिकार था बोलने के लिए। बिल जब माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया तो जब विचार हो रहा है तो ये सदन के बेल में, जो सदन के बेल में खड़े हैं, ये शायद अगर आप अपनी सीट पे होते, इससे साफ है कि आप यू डोंट हैव, ये यू आर नॉट गोइंग टू अपोज दिस बिल। अगर इफ़ यू वांट रियली वी आर इंटरेस्टेड टू अपोज द बिल, तो क्यों नहीं आपने पार्टिसिपेट किया? आखिर जब आपका अमेंडमेंट है, माननीय मंत्री प्रस्ताव कर रहे हैं कि इस पर विचार करिए, किसी ने केवल ये शोर करके आखिर क्या आने वाली पीढ़ियों को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? नहीं, जयप्रकाश जी, आप पहले भी MP रहे हैं, टैगोर मड़कम जी, आप क्या आने वाली पीढ़ियों को आप मैसेज देंगे? यू आर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर चीफ व्हिप ऑफ योर पार्टी। अगर इफ ऑनरेबल मेंबर्स दे हैव मूव्ड अमेंडमेंट और मंत्री जी ने विचार करने के लिए कहा, नहीं श्याम आप यहाँ क्यों खड़े हैं? श्याम यहाँ क्यों खड़े हैं? प्रतिभा यहाँ क्यों खड़ी? ठाकुर, प्रतिभा ठाकुर क्यों खड़ी है? तो ये सारे लोग यहाँ खड़े हैं, मीना जी, तो मुझे लगता है कि आप कोई आप इसमें नहीं अवसर करें। तो इससे नहीं, पूरा देश इस बात को देख रहा है कि जो भी महत्वपूर्ण बिल है, देश के हित में है, देश की जनता के लिए है, उस पर आप सरकार के द्वारा विचार करने के, प्रस्तुत करने के बाद आग्रह के बावजूद भी आप उसमें चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, केवल चर्चा में भाग नहीं ले चाहते। कुछ कहना चाहते? संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, मैं वेणुगोपाल जी, अखिलेश यादव जी और कई हमारे वरिष्ठ साथी हैं, इन लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन से अपना प्रोटेस्ट करने के लिए समझाइए। बहुत इनडिसिप्लिन ये जो काम कर रही है ठीक नहीं है। गृह मंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे। अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी वो रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए, तुरंत शुरू कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है सदन के सामने कि आपको जो एक चिंता है या नीट की परीक्षाओं को लेकर के चर्चा चाहिए और उस पर गृह मंत्री जी का जवाब चाहिए। तो आज स्पष्टता आ गया कि ये नहीं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, सरकार इस बात के लिए तैयार है कि आप इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ कर दें। मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि जब सरकार इस पे तैयार है, आप माननीय गृह मंत्री जी जिसे जवाब चाहते हैं, तो आई थिंक सो फिर तो सदन में सहमति बन गई। सदन में अब कोई डेडलॉक होना नहीं चाहिए। आपकी मांग थी कि माननीय गृह मंत्री जी इस चर्चा पे जवाब दें। लगातार सदन कई दिन तक आपने बाधित रखा, तो जब लगातार केवल ओनली राइट फ्रॉम 2-3 weeks you were demanding only कि होम मिनिस्टर शुड रिप्लाई एंड ही शुड पार्टी। नहीं, अब अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है तो मैं KC वेणुगोपाल जी चाहता हूं कि सरकार तैयार है। नहीं, आपकी क्या राय है? सरकार तैयार है, अगर चर्चा चाहते तो उनको कहिए। नहीं, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन एंड होम मिनिस्टर इज नाउ सिटिंग, ही इज रेडी टू रिप्लाई इवन ऑन एवरी पॉइंट। तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, क्यों माननीय संसदीय के में आपने एक फिर से पूछ ली संसदीय कार्य मंत्री। सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है, जितना भी जो आप वेल में आकर के हंगामा कर रहे, अभी आप अपने अपने सीट पे चले जाइए। हम लोग चर्चा अभी आरंभ करने के लिए तैयार हैं, बस आप कुर्सी पे चले जाइए।
अपने डेजिग्नेटेड सीट पे चले जाइए। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ और 2-3 दल जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संपूर्ण सदन का मेजोरिटी 80% इस सदन के मेंबर चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा के लिए अभी भी हमारे पास 2 दिन बचे हैं मानसून सत्र, और 2 दिन में हम चाहते हैं कि अभी चर्चा शुरू किया जाए। हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपना अपना कुर्सी पे जाइए, नहीं तो आप लोग पहले दिन से डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का मांग कर रहे हैं। हम जब पूरा तैयार करके आए हैं, आप फिर भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा 2 दिन बचा है, प्लीज 2 दिन को नुकसान मत कराइए। हम लोग 2 दिन बचा हुआ है, इसको हम छात्रों के नाम हम लोग पूरा समर्पित करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, बेनी बेनन जी, काइंडली लिसन मी repeatedly, twicely what parliamentary affairs minister has said on the floor of the house. वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तत्काल चर्चा करनी, आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते, तो इससे साफ है कि फिर किस लिए सदन बाधित हो रहा था। अगर सदन में अखिलेश जी या केसी वेणुगोपाल जी आप इसकी चर्चा की मांग कर रहे थे और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आप चर्चा, हम इसी समय से तैयार हैं चर्चा करने के लिए, तो आखिर इससे साफ है कि हम इस पे तैयार हैं, लेकिन बार बार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह के बावजूद भी आप इस पे गृह मंत्री का जवाब नहीं चाहते। माननीय गृह मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके द्वारा जो भी सदन में बहुमूल्य बिंदु उठेंगे, एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आप उसको सुनिए, आप भी भाग लीजिए और फिर आप उसको सुनिए। नहीं, ये फिर तो नहीं होता है। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर ये तरीका थोड़ी है माइक बना करके, नहीं, आप चर्चा के लिए तैयार है तो सभी माननीय अखिलेश जी, सभी माननीय सदस्यों को, अखिलेश जी, केसी जी, आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग कि इसको वैकेट करा दीजिए, चर्चा मैं शुरू करा देता हूँ, मैं चर्चा प्रारंभ कराता हूँ, लेकिन आप सदन का बिल आप खाली करिए। मैं तैयार हूँ, अखिलेश जी, केसी वेणुगोपाल जी, सब लोगों को आप मतलब समझे, महासचिव जी, Sir, I have to report 3 messages received from Rajya Sabha regarding election of 1 member from Rajya Sabha to the Committee on Public Undertakings, election of 2 members from Rajya Sabha to the Committee on Public Accounts, and election of 10 members from Rajya Sabha to the Committee on the Welfare of Other Backward Classes. कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 13 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।